Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, honorable viewers, respectable subscribers, most welcome to our academy, Shaheen Readers, which is also making certain videos for the motivation, guidance of our all viewers as well as the subscribers. So today we are going to make a very important video. Inshallah, this video will give you a great information about the jobs which you want to have, and after the necessary, you can say, requirements of the job. The basic thing is to clear all the selection test, rather they are academics test or the professional test, and at the end of those selection tests, the interview is mandatory for your selection. So today's video, which has been made especially for the interviews, and what are the important tips to get your job or the service which is your dream. So now we shall discuss very important points in today's video. First of all, we shall discuss point number one. पॉइंट नंबर वन इज मेक वन पेज सीवी। जी, साथ में उर्दू में एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमारे जो अजीज तलबा व तालिबात और जो भी एस्पायरेंट्स हैं और वो किसी किस्म की जॉब करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी जो सीवी अब बहुत ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता ये किसका मुखफ़फ़ है, एब्रीवेटेड फॉर्म किसकी है। दिस इज़ नोन एज करिकुलम विटाए। जी, it is the, you can say, one page information about your education, your experience, your expertise, and whatever you have in your educational career. So you should not make more than one page CV. आपकी CV सिर्फ और सिर्फ एक पेज के ऊपर होनी चाहिए, और आप इससे बढ़ के 2 सफ़ों की 4 सफ़ों की CV हरगिज़ ना बनाएं, क्योंकि इसके ऊपर कोई बंदा तवज्जो नहीं देगा और इस तरीके से आप जो है अपनी जॉब को हासिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, जी, second one is introduction, name, skills and qualities, education, experience, achievement, and two types of type of your personality. इसको इन्होंने बड़ा ही मुख्तसर करके लिखा है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है, जिसको कहते हैं सीट। जी, S for skills, and then E for education, A for achievement, and T for टाइप ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो इसमें यह है कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएं, बड़ा ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखें, टू दी पॉइंट बात करें, अपना नाम बताएं, ठीक है, अपने फादर्स का नेम बताएं, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, एज पर योर डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ उनके साथ शेयर करें। और जो आपकी महारतें हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी अपनी खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ आप अच्छे तरीके से शेयर करें। और साथ ही आप अपना बताइए जो आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये भी आपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के साथ आपने शेयर करना है। साथ ही आप अपने बताएंगे कि आपके क्या कारनामे हैं, अचीवमेंट्स हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। आइदर आप एजुकेशन से हैं, किसी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के हैं, टेक्निकल फील्ड के हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड के हैं, तो उसमें आपने कोई भी अगर अचीवमेंट किया है, गेन की है, तो आप उसका भी प्रॉपरली अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ज़रूर बताइए। देन आप ये ज़रूर बताइए कि आप किस किस्म की पर्सनैलिटी हैं, ठीक है जी, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है, आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं या पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, तो आपने ज़रूर बताना है। लेकिन याद रहे कि अगर आप अपनी जो पर्सनैलिटी है इसकी गुड टाइप्स आप बताएंगे, गुड इंफॉर्मेशन देंगे, तो इस तरह आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा और आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई भी कर दिया जाएगा। तो अपने जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो आप कभी भी ऐसा शेयर न करें, उसको कभी किसी के साथ लीक आउट न करें, अदरवाइज इसका सिवाय फायदे के आपको नुकसान ज्यादा होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च अबाउट कंपनी। जी, जिस कंपनी के लिए आपने जॉब अप्लाई करनी है, जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खा वो फेडरल की है, सेमी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल है, या किसी किस्म की मिलिट्री जॉब्स हैं, या आप कहीं पे जिस जॉब में जाना चाहते हैं, जिस कंपनी, जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में आपके पास अच्छी भाली मालूमात होनी चाहिए और उसके बारे में आपकी तहकीक होनी चाहिए। कल आपसे उसी डिपार्टमेंट के बारे में इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप उनको अच्छे तरीके से जवाब भी दे सकें। The fourth one, which is very important tip for you, that you must know why they need this role to be filled. जी, आपको वो क्यों रखना चाहते हैं, या आप उस फोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस डिपार्टमेंट को आप क्यों जानना चाहते हैं। लिहाजा आपको अपना रोल पता होना चाहिए और आप समझें कि सर जो आपके डिपार्टमेंट में जिस मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मैं उस रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से
फुलफिल कर सकता हूँ, लिहाजा मेरा ये रोल होगा और जिसको मैं इंशाल्लाह बिफिटिंग मैनर्स के अंदर और इंतहाई एक्सपर्टिस के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी इफ़ आई वर्क अकॉर्डिंग टू द एंटायर सेटिस्फैक्शंस ऑफ company or departments heads or my seniors or whatever the command that is the executive command of your company. The fifth one is know the associated skills। जी, आपके जॉब से रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड स्किल्स हैं, मिलती जुलती महारतें हैं, वो आपको पता होना चाहिए, उनसे आप बखूबी वाकिफ होना चाहिए ताकि कल आपसे कोई सवाल किया जाए किसी इंटरव्यू के दौरान, एकेडमिक टेस्ट के दौरान, तो आप उनको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई भी कर सके। सीरियल नंबर 6 पे है ड्रेसिंग पॉलिश शूज नीटली वेल प्रेस्ड। जी देखिए जनाब, जो शख्सियत है इसका जो ज्यादा से ज्यादा दारोमदार है वो आपकी ड्रेसिंग के ऊपर है। देखें, आपने अपने पेट में पत्थर डाल रखे हैं या क्या रखा हुआ है, या आपने मुर्ग या चिकन कढ़ाई या मुर्गे मुसल्लम खाया हुआ है, उसको कोई नहीं देखेगा। लेकिन आपने अपने जिस्म के ऊपर जो कुछ पहना हुआ है, आपकी जो बेयरिंग्स हैं, वेयरिंग्स हैं, ड्रेसिंग है, आपकी शलवार कमीज में है या आप ट्राउजर में है या कहीं आपने कोई 2 पीस या 3 पीस अपना जेब तन किया हुआ है, तो लिहाजा आपके जो नीट एंड क्लीन और प्रेस्ड होने चाहिए कपड़े, बिल्कुल भड़कीले रंग के, शोख कलर के, ये इस किस्म के कपड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अदरवाइज इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बड़ा ही अननाइड होंगे और आपको अच्छे तरीके से वो असेस भी नहीं कर पाएंगे। और आपने जो शूज़ पहने हुई हैं वो बड़े सोबर किस्म के होने चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे पॉलिश होने चाहिए, और ऐसे शूज़ ना हो जो कि टका 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 शोर करें और वहाँ पे जनाब अगर कहीं आप किसी इंटरव्यूइंग ऑफिस में जा रहे हैं तो किसी किस्म की वो डिस्टर्बेंस पैदा करें, या जोगर्स वगैरह इस तरह के आपने बिल्कुल भी नहीं पहन के जाने। ड्रेसिंग अच्छी रखनी है, पॉलिश होने चाहिए आपके शूज़, और आपकी जो हेयर कट है, आपका जो स्टाइल है वो बिल्कुल ऑल शुड बी एक्सेप्टेबल एंड शुड बी ऑल ओके। सीरियल नंबर 7, डू नॉट बैग फॉर जॉब। जी, वहां पे जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो वहां पे अपनी जॉब के लिए रोए धोए नहीं कि आए मैं मर गया, कि मैंने जनाब करनी जॉब है, मुझे ये जॉब चाहिए, नहीं मिलेगी तो मैं खुदकुशी कर जाऊंगा, तो मैं ये कर दूंगा, तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे वालिदैन रुल जाएंगे, ये हो जाएगा। वहां पे भाई रोने धोने की, बैगिंग करने की, वहां पे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, अपनी एक्सपर्टीज को ज्वाइन करें और अपनी आप जो सर्विसेज हैं उनको आप अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ, या कंपनी हेड है जो भी डिपार्टमेंट का है, जो भी किसी सर्विस के जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करें और कभी भी अपनी इस तरह की ख्वाहिश का कोई आप इजहार न करें। 8 नंबर पे है नो योर रिक्वायर्ड सैलरी। जी देखिए जी, फोर्सेस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे स्किल्स के मुताबिक जो उनके रैंक्स हैं उनके मुताबिक सैलरी दी जाती है, अलाउंसेस भी होते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, किसी नॉर्मल सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तो आपको अपनी सैलरी के बारे में पता होना चाहिए और आप उनको बताएं कि मैं जनाब इतने काम के साथ इतने 9 to 5 करता हूँ, 9 to 4 करता हूँ, या 10 to 4 करता हूँ, या 10 to 6 करता हूँ, डेली बेसिस पे जॉब करता हूँ, एक्सक्लूडिंग योर संडेज एंड इमरजेंसी हॉलीडेज। तो मेरी जो सैलरी है ये 50,000 है, 1 लाख है, 80,000 है, 2 लाख है, या जितनी भी है आप उनको ज़रूर अपनी जो रिक्वायर्ड सैलरी है उनके साथ आप जरूर शेयर करें। और वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी कि जनाब आपको कितनी सैलरी चाहिए और आप कितनी सैलरी पे हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। तो फिर ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी होता है, तो आपकी एक्सपर्टीज को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए और आपकी जो डिमांड होता है उसको देखते हुए और कंपनी की इनकम और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट की, उसको अगर आप पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं अच्छी तरीके से, आप उसको कर लेते हैं, तो फिर आपकी जो डिमांड है सैलरी की उसको भी वो प्रॉपरली एक अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर कंसिडर करेंगे और आपको इस तरीके से वो अवार्ड भी की जाएगी। Let's proceed to the serial number 9. Do not show overconfidence. Must have self confidence. जी ये देखें जी, कहीं पे आप अपने आप को ना बड़ा तीस मार खान न बना लें। ओ जी मुझे तो मैं ये भी कर लूंगा, तो मैं वो भी कर लूंगा, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। इस तरह ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत नेगेटिव होगा, इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। आपको हमेशा अपने एक खुद एतमादी है, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर रहना चाहिए और अच्छे तरीके से सवालों के जवाब आपने देने चाहिए, ताकि आपका जो इंटरव्यूइंग बोर्ड है, जो ऑफिसर है, वो आपको अच्छे तरीके से सुन भी सके और आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हुए आपकी फाइनल रिकमेंडेशन भी दे दे। नंबर 10 इज सबमिट योरसेल्फ फॉर सर्विस एंड टेक चैलेंजेस। जी जब आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वॉलंटरली जाते हैं, तो लिहाजा अपने आप को सबमिट करें, उसके सामने सबमिसिव करें और अपनी सर्विसेज को आप ऑफर करें। और हमेशा जो मुश्किल काम होते हैं, चैलेंज वाले काम होते हैं, आप उनको लिया करें, ताकि आप चैलेंज के काम करने के काबिल होंगे तो अल्टीमेटली उस डिपार्टमेंट के अंदर ठीक आपकी रिस्पेक्ट भी होगी और आपको वेटेज भी ज्यादा दिया जाएगा। सीरियल नंबर 11 पे है बी रेडी टू गिव द फ्री ट्रायल। जी अगर कंपनी आपसे कोई फ्री ट्रायल मांगती है
तो लिहाजा आप अपने फ्री ट्रायल भी दें, ठीक है, इसमें उनसे कोई पैसे या चार्जेस डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा कोशिश करें कि जितने भी उनके फ्री ट्रायल्स हैं, 1 दिन के हैं, 2 दिन के हैं, 1 डे के हैं, 1 वीक के हैं, आप उनको प्रॉपर्ली दें और आप उस फ्री ट्रायल के अंदर फुल फ्लेज अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, सलाहियतें हैं, उनका भरपूर मुज़ाहरा करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपको ऑब्ज़र्व किया जाए और आपके हक़ में वो रिपोर्ट लिख दी जाए, और इस तरीके से ये चीज़ जो आपकी है, फ्री ट्रायल है, अपनी तरफ से जो देने हैं, ये आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करेंगे। सीरियल नंबर 12 पे इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखें जी, बात करने का जो अंदाज है, आर्टिकुलेट करने का, किसी के साथ कम्युनिकेशन करने का, जब आप किसी एक बंद कमरे में बैठे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपसे सर्टेन क्वेश्चंस आपके ऊपर थ्रो किए जा रहा होता है और बड़े कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने इंतहाई एतमाद के साथ और अपनी जो बोलने की जो सलाहियतें हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल करना है और अच्छे ही बड़े सोबर अंदाज में आपने अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना है। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको आती होंगी, उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की, ये जो इंटरव्यूअर आपका जिस ज़बान से ताल्लुक रखता है, अगर उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप उसको कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। लिहाजा कम्युनिकेशन स्किल का सीखना और इनको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीरियल नंबर 13 पे डोंट बी फ्रैंक विद द इंटरव्यूअर। जी, कुछ लोग कभी-कभी कुछ इंटरव्यूइंग ऑफिसर थोड़े से फ्रैंक हो जाते हैं, तो और दूसरा अगला बंदा भी आपस से बाहर हो जाता है और बड़े जनाब वो उनके साथ टक-टक करके हँसना और जनाब बड़े कहके लगाना और इस तरह की ना, उसको अपना इंटरव्यू भूल जाता है और वो उससे लग रहा होता है कि किसी अपनी चम फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। तो लिहाजा उसको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और इंटरव्यू के दौरान किसी किस्म की फ्रैंकनेस या लूज़ टॉक नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली वो जो आपकी फ्रैंकनेस है, लूज़ टॉक है, जो आप अपना कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ करते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो आपके खिलाफ जाएगा और वो कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करेगा। लिहाजा आपने ख्याल करना है कि आपने किसी भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ पर्सनली इन पर्सन कैपेसिटी में आपने फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं होना। आपने टू द पॉइंट और बिल्कुल ब्रीफ और आपने एक्यूरेट जवाब देने हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर 14, कीप काम, डोंट टेल अ लाई, यूज योर कॉमन सेंस। जी, हमेशा ठंडे रहें, पुरसकून रहें, बिल्कुल टेंशन लेने की, अपने आप को मुसीबत में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट टेल अ लाई, और जो बात भी है सच्ची सच्ची और खरी खरी बताएं, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू के ऐसे प्रोसेस हैं, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बड़ी एक्सपर्ट होते हैं, वो आपसे किसी स्टेज के ऊपर आपसे ये सारी चीज़ें जनाब वो पूछ लेंगे और आपके कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे। तो इस तरह ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक्चुअली झूठ बोलने की वजह से होते हैं। तो लिहाजा जो सच और हकीकत है वही बयान करें, झूठ ना बोलें, और अपना जो कॉमन सेंस है, आपकी जो हवासे खमसा है, उनका भी इस्तेमाल करते हुए आपने आगे प्रोसीड करना है। नंबर 15, मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, कीप स्माइलिंग। जी, आपने जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है या इंटरव्यूइंग बोर्ड है, उनके साथ आपने उसकी आंखों में आंखें डालना है। आंखों में आंखें डालने का मतलब नहीं है कि आंखें फाड़ फाड़ के उसको देखें जैसे वो उसको चीर के आप खाने वाले हैं, लेकिन इसको आई कांटेक्ट का मतलब यही है कि आप जब वो आपसे बात करें तो आप उसके साथ बात करें आंखों में आंखें डाल के, न कि आप उसके घुटनों और उसके जनाब पाँव और उसकी कुर्सियां और फर्नीचर उसके ऊपर नीचे की तरफ नजर रखते रहें। तो लिहाजा आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और अपना स्माइलिंग फेस जो है, ये हर वक्त ये स्माइल करना ये भी मुनासिब नहीं है, दांत निकालते रहना ये बहुत बुरा है और बड़ा ही नेगेटिव है। कोशिश है आप करें कि हल्की सी स्माइल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हो, ताकि आप awkward भी ना लगें और आप एक सोबर पर्सनैलिटी के मालिक नजर आए किसी भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। 16 नंबर इज डिमॉन्स्ट्रेट द गुड मैनर्स ड्यूरिंग ऑल इंटरव्यूज। जी, जितने भी आपके इंटरव्यू होते हैं, आपने बड़े अच्छे एटिकेट्स का मुजाहरा करना है, गुड मैनर्स का मुजाहरा करना है, अच्छे आदाब का, इखलाकियात का, कम्प्लीमेंट्स का मुजाहरा करना है, ताकि अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका इंटरव्यूइंग अफसर है, जो एमडी है, जो भी हेड है, जो सिलेक्शन ऑफिसर है, वो आपको हमेशा प्रायोरिटी देगा अपने मैनर्स की वजह से, ठीक है, और गुड मैनर्स की वजह से आपको हमेशा वो एलिवेट भी करेंगे। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। डिमॉन्स्ट्रेट द गुड मैनर्स ड्यूरिंग ऑल द इंटरव्यूज, और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन जो है गुड मैनर्स की, ये बिल्कुल किसी सूरत में भी आपको नहीं भूलनी चाहिए। द 17 नंबर इज आंसर द क्वेश्चंस इन द लैंग्वेज यू आस्क्ड। जी, कोशिश करें अगर आपका इंटरव्यू उर्दू में है तो उर्दू में सवालों के जवाब दें, अगर आपसे सवाल इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आप इंग्लिश में जवाब दें। प्रायोरिटी जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर की लैंग्वेज होगी उसी के अंदर ही आपने जवाब देना है। तो ये बड़ा ही उनके लिए हेल्पफुल होगा और आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप उनके इस मैटर को आप प्रॉपरली क्वालिफाई कर पाए। एंड 18 नंबर इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जब आपसे जो भी सवाल किया जाए, आपकी पर्सनल कैपेसिटी के हवाले से जो भी सवाल किया जाए, तो आप झूठ न बोलें, हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, और ऐसी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जिसका आपको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से आपका कोई लॉस हो सकता है। तो लिहाजा आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन से बचना है, लेकिन जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो जरूर आपने हर सूरत में इंटरव्यूइंग ऑफिसर या बोर्ड को आपने प्रोवाइड करनी है।
नंबर 19, एडमिट व्हेन यू डू नॉट नो से सॉरी वंस और ट्वाइस। जी, अपनी गलती को मान लें। कोई चीज़ अगर सवाल का जवाब आपसे गलत हो जाता है और आप ये नहीं समझ पाते, तो लिहाजा आपको अपनी गलती का इतराफ़ करना चाहिए और डू नॉट नो से सॉरी वंस और ट्वाइस। और अमूमन यही होता है, जो सोबर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमेशा जब उनसे गलती हो जाती है तो वो उसको एडमिट भी कर लेते हैं, और जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है उससे जाके सॉरी वगैरह करके वंस और ट्वाइस, ठीक है, या इनको जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी ये सॉरी एक्सेप्ट हो जाएगी। और आपको हमेशा जो है ये जानना चाहिए, ठीक है, कि आप कोई अगर सवाल का जवाब समझ नहीं आता तो उसमें सॉरी करके दोबारा पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे आपको बिल्कुल भी नहीं आया तो आप वंस और ट्वाइस सॉरी करें। ये ना हो कि हर सवाल के जवाब पे आप सॉरी सॉरी करते जाएं, फिर इंटरव्यू देने का क्या फ़ायदा होगा, उसमें अल्टीमेटली आपकी नॉट रिकमेंडेशन ही होगी। The last one point that is very important, admit when pay compliments at the end of the interview and say thanks for providing opportunity to be the present here। जी, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने कॉम्प्लीमेंट्स पे करने हैं इंटरव्यूइंग बोर्ड को, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को। तो आपने उनको प्रॉपरली सलाम करना है, ताकि आप इजीली जनाब आपका जो पैनल है वो आपसे खुश हो और आप इसमें ये है कि कामयाब और कामरान हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी इंफॉर्मेशन जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपका नॉलेज है, आपका पर्सनल नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल आप उनके साथ शेयर करें और अच्छे तरीके से शेयर करें, ताकि आपके वो जो इंटरव्यूइंग बोर्ड है वो आपसे 100% सेटिस्फाई हो जाए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ और इसी शेयर के साथ आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है जी। और इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं सारी आपको मिलती रहें। एक बहुत ही प्यारा शेर है, आपकी नज़र करते हैं, अपने सब्सक्राइबर की नज़र है। उम्र इतनी तो अता कर मेरे फ़न को मेरे खालिक, उम्र इतनी तो अता कर मेरे फ़न को मेरे खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरस से, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरस से। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।